सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। जिस किरदार को आज हमने आपके लिए चुना है वो किरदार है एक ऐसी औरत का जो कि एक मालदार बिजनेसमैन खातून थी। उस किरदार का नाम है लिदिया। तो अपनी मेहमान को हम वेलकम करते हैं और इस किरदार के बारे में सीखते हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियोज मैम। थैंक यू। हम दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मैम मैं चाहूंगी कि दुआ में आप हमारी रहनुमाई करें। ठीक है। स्वामी पिता, तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमारा नजात हिंदा है। हम तेरे कलाम से बहुत कुछ सीखते हैं जो आपने हमारे लिए दर्ज किया है, ताकि जैसे जैसे जब हम इन दिनों में ख़वातीन के बारे में जो कलाम के अंदर खुदा लिखी गई हैं, पाई गई हैं, उनके किरदार के बारे में, ताकि आज के माशरे में रहते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को उस कलाम के मुताबिक उस किरदार को ढाल सकें जो हमें पेश करने के लिए खुदावंद की तरफ से मिल जाता है। खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में घर कर जाए और सुनाने में और समझाने में खुदावंद अच्छे तरीके से खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी गाइडनेस करे और हमें समझा सके। यीशु के अजीम नाम से आमीन। आमीन आमीन। तो अजीजों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें लिदिया के किरदार के बारे में क्या बताती है। बाइबल मुकद्दस में से अमाल की किताब उसके 16 बाब की 11 से 15 आयत। बस तरोआस से जहाज़ पर रवाना होकर हम सीधे समात्रा के मैं और दूसरे दिन नेयापलस में आए और वहाँ से फिलिप्पी में पहुँचे जो मकदानिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज़ उस शहर में रहे और सबत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थवातीर की शहर की एक खुदा परस्त औरत लिदिया नाम करमस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाज़ बरकत हो। तो अजीज़ों, आइए हम सीखते हैं लिदिया के किरदार के बारे में। सो मैम नरगिस, आप हमें लिदिया के किरदार के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो अभी हमने ये विर्थ सीखा है, इसमें 3 किरदार हम गौर करेंगे। पहला है खुदा के बंदा पौलुस रसूल और सिलास के बारे में। अगर हम 16वें बाब की 10वीं आयत पर गौर करें तो वहाँ एक ख़ास तौर पे जो खुदा का बंदा पौलुस रसूल है उसको एक रोया मिलती है, बल्कि 9 आयत लिखा है, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मदियानी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फ़ौरन मकदूनिया में जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने हमें इस खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। तो ऊपर हमने देखा कि उनकी जो खिदमत है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन खुदावंद उनको गाइड करता है। और जब खुदावंद ने उसको रोया दिखाई, उसको गाइड किया, तो जब उसने ये रोया देखी तो उसने इरादा कर लिया इस रोया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत इरादा किया। कहाँ जाने के लिए? फिलिप्पी शहर में जाने के लिए। और यहाँ जब पहुँचते हैं उसको खुदा ने किस तौर से देखा कि एक कोई शख्स है जो तेरी राह देख रहा है, कोई शख्स है जो सीखने का भूखा और प्यासा है, कोई शख्स है जो अपनी ज़िंदगी में उस हस्ती को, उस शख्सियत को देखना चाहता है या लेना चाहता है जिसकी वो मुंतज़र है कि आज हम देखेंगे कि किस तरह से वो मुंतज़र होती है। और खुदा की रोया से, मदद से, गाइडेंस से
اور اس अच्छे खूबसूरत इरादे के साथ जब उसने फैसला किया इस रूमियों की बस्ती में इस शहर में पहुंचने का, तो लिखा जब वो पहुंचे तो उन्होंने, वो सब्बत का दिन था और उन्होंने एक जगह ठानी कि हम वहाँ नदी के किनारे जाते हैं और दुआ करेंगे वहाँ पर। बिल्कुल। और वो दुआ की जगह इसलिए थी कि पहले वक्त में आप सब जानते हैं कि बड़े घर नहीं थे लोगों के पास, तंबू होते थे और फैमिलियां बड़ी होती थी। ऐसे मकान के जैसे हमारे पास इसका रूम है उसका रूम ऐसे नहीं था, तो उन्होंने ऐसे ही गुजारे किए होते थे। और दूसरा, नदी के किनारे जाने का मकसद उनको ये होता था कि उन्होंने भी उस पानी के साथ पहले वज़ू करना होता था, हाथ धोने होते थे, अच्छे तरीके से तैयारी करनी होती थी। और इसराइल में रिवाज था कि वो पानी से वज़ू करते थे, हाथ धोते थे, साफ़ करते थे। इसलिए उनको जो नदी का किनारा था, नदी पर आने का आसान था कि वहाँ खुली जगह थी, पानी था, मुहैया था और वहाँ वो दुआ के लिए ठहर गए थे। दूसरा, अभी उनकी कोई वाकफियत भी नहीं थी। वहाँ जब गए हैं तो उन्होंने एक जगह बनानी थी। पहले उन्होंने आगाज़ ही अपनी खिदमत का जो था वो दुआ के साथ किया। बिल्कुल। और कलाम में लिखा है ईमानदारों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब वो दुआ करके चले तो आगे से उन्होंने एक बहुत बड़ा मौजज़ा भी देखा और जिसकी रोया उन्होंने पीछे देखा कि एक आदमी खड़ा है और मदद के लिए पुकार है कि तुम हमारे पास आओ। तो अभी देखो वही रोया, वही इरादा, वही मंसूबा यहाँ नदी के किनारे पूरा नजर आ जाता है। तो जब वो आगे आते हैं तो लिखा है कि सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे क्या है, जहाँ समझे कि दुआ करने के लिए वो पहुंच जाते हैं, वहाँ लोग रूटीन के हिसाब से सब्बत का दिन जाते थे और मनाते थे और दुआ किया करते थे। और कलाम में दूसरा किरदार इसमें यह है कि चंद औरतें भी वहाँ इकट्ठी हुई और वो भी जब इकट्ठी होती थी तो इस औरत के बारे में ख़ास तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये तवातीर की थी और शहर की एक खुदा परस्त औरत थी। ये कलाम या कलाम में से हिस्ट्री ये बताती है कि ये गैर कौम की औरत थी और ये फिलिपी औरत थी, फिलिपस में रहने वाली थी, शहर के रहने वाली थी और ये गैर कौम की थी। गैर कौम उनको कहा जाता था जो इसराइल के नहीं थे, यहूदी नहीं थे, बाकी सब के सब क्या हैं, गैर लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यहूदियों में से नई औरत थी, इसलिए इसको ये कहा गया है कि ये गैर कौम की औरत थी। और हम देख सकते हैं कि इसका जज्बा क्या है। इसका जज्बा क्या है कि एक तो ये कारोबारी औरत थी, इसका बड़े बड़े सदागरों के साथ लेन देन था, शहजादों के साथ लेन देन था और बड़े बड़ा इसका काम था। ये किरमजी रंग का कपड़ा था जो बड़े बड़े सरदार पहनते थे, शहजादे पहनते थे, बादशाह पहनते थे। और आपको पता होना चाहिए कि ये किरमजी रंग जो बादशाह ने पहना हुआ था, हेरोदिस बादशाह ने, जी, ठीक है, तो वही वाला कलर जो यीशु मसीह को बनाया गया है। बिल्कुल, ठीक है, ये बादशाह को पेश करता था और ये एक खास परिंदे के साथ वसीले से ये कलर बनता था। ये बहुत महंगा, इसीलिए वो कारोबारी थी, नायाब था और बहुत आला तरीन था। इसकी खास इसमें खूबी नजर आती कि ये खास रंग था, आम रंग नहीं है जो वो पहनते थे। तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी मालदार औरत है, लेकिन हम देखते हैं कि जितनी वो मालदार, बड़े बड़े लोगों के साथ इसका लेन देन था, रफाकत थी और कारोबारी थी, उतनी ही वो नीचे आती है। और जब ये सब्बत का दिन मानती है तो क्यों मानती है? ये सब्बत का दिन तो यहूदियों का दिन था, गैर कौमों का तो नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक जज्बा था, जुस्तजू थी, प्यास थी, भूख थी, तड़प थी कि कोई है जिसने आसमान बनाया, कोई है जिसने समुंदर बनाया, कोई है जिसने धरती को कायम किया हुआ है। और वो इतना उसका दिल मगन होता था कि मैं कोई ऐसी, मतलब उस शख्सियत अपने अंदर उसने पैदा कर रखी थी, उसका नाम ही खुदा परस्त चुनी गई थी। तो आपको ये भी साथ साथ बताती हूँ कि खुदा परस्त का मतलब है, खुदा परस्त कोई भी हो सकता है,
चाहे गैर कौम के कोई भी खुदा को जानते हो या ना हो, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? खुदा परस्त कहा जाता है। और फिर कलाम में लिखा है कि ये खुदा परस्ती की जो आदत है उसकी ये है कि वो आती है नदी के किनारे आकर और झुकती है, दुआ करती है, और फिर साथ में चंद औरतें भी अपने साथ शामिल कर लेती। इसके अंदर इतनी भूख प्यास और तड़प है उस खुदा की, जो उन्होंने शायद यहूदियों से सीखा कि वो सब्बत का दिन आके मनाते हैं, दुआ करते हैं, आजिज़ होते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, तो हमें भी खुदा के आगे ही झुकना चाहिए। इसलिए ये खुद किसी गैर मबूद के आगे या किसी बुत के आगे नहीं झुकती थी, बल्कि वो आसमान के खुदा के नीचे बैठकर खुदा की क्या करती थी? तारीफ करती थी और शुक्रगुजार होती थी। तो इसलिए लिखा है कि वो चंद औरतों के साथ और फिर अपने खानदान के साथ वहाँ बैठी दुआ किया करती थी। जब वो दुआ कर रही थी तो कलाम ये बताता है कि वो जब दुआ करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी तो एक जमायत इधर बैठी दुआ के लिए जमा है। तो उन्होंने क्या किया, लिखा है कि जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ चंद औरतें कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो लिखा है कि उसने भी क्या किया, कलाम सुनाना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि फिर जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह की बड़ी कुर्बानी को, इस दुनिया के आने के मकसद को पेश किया, तो यहाँ 17 बाब की यहाँ 3 आयत में लिखा है, उसने मनी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि यीशु मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था। और हम देख सकते हैं फिर लिखा है, यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। जब उनको ये तालीम देता है, यीशु मसीह की ज़िंदगी उनको पेश करता है, देता है, सिखाता है कि यीशु मसीह कौन है, वो नजात देता। क्योंकि ये औरत बेशक खुदा परस्त थी, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में लिखा हुआ है, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप को देख नहीं सकता, बाप तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए वो उसको ये दलीलें देता था और यीशु मसीह के बारे में गहरे तौर पे उनकी सच्ची जो कुर्बानी थी, नजात थी, माफ़ी थी, उसकी ज़िंदगी जो थी, वो उसको जब पेश करता है तो लिखा है आखिरकार उसका दिल खुदावन ने खोला। किसका? उस औरत का जो रेत के किनारे, नदी के किनारे बैठी जमा थी, दुआ के लिए थी, और उसको खुदा का खादम मिल जाता है। तो जब वो कलाम पेश कर आता है तो उसका दिल खुदावन ने खोला, और लिखा है पौलुस की बातों पर क्या करने लगी? तवज्जो करने लगी। तो हम देखते हैं कि जब हम खुदावन के घर में आते हैं, खुदा का कलाम सीखते हैं या सुनते हैं, तो हमें दिल बंद करके नहीं बैठना चाहिए। हमें खुले कानों के साथ, खुली आंखों के साथ और खुले दिल के साथ बैठना चाहिए, ताकि हम खुदावंद के जिंदा कलाम पर क्या कर सके? ध्यान दे सके। और जब हम ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, सुनेंगे ध्यान से, फिर हमारा दिल जो बंद है वो खुल सकता है और खुदा की बातें हमारे अंदर आ सकती हैं और घर कर सकती हैं। जब हम देखते हैं कि जब तक उसका दिल बंद था और उसने तवज्जो नहीं दी थी, तो वो आती थी रूटीन के हिसाब से और फिर वो चली जाती थी, लेकिन खुदा उसी के पीछा करते हैं जो किसी चीज़ की तलाश में है। तो इस औरत के दिल में बहुत ज़्यादा तलाश थी, ढूंढती फिरती थी, और लिखा है ना कि ढूंढो तो पाओगे। और खुदा उनके करीब होता है जो उसकी तलाश करते हैं। जिसमें आप एक मिसाल दे सकते हो ज़कई की, वो तड़प रखता था यीशु को देखने की, तो वो कहाँ चढ़ जाता है? एक गुलर के दरख्त के पास चढ़ जाता है यीशु को देखने के लिए। जो यीशु को देखना चाहते हैं, खुदा उनके पास पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। मालूमात का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अजीज़ों, अभी वक्त है कि हम छोटी सी ब्रेक लें, तो हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।